क्या आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, जो कीमत चुकाया गया है वो आपके बदले हुए जीवन के लिए चुकाया गया है। अगर आपने विश्वास किया है तो आपको बदलना पड़ेगा, और अगर आप बदलते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक बदले हुए जीवन को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, एक बदले हुए जीवन को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, एक बदले हुए जीवन को अगर आप देखना चाहते हैं, या अगर आप खुद को जांचना चाहते हैं कि आप बदले हुए हैं या नहीं, तो 3 बातों के अनुसार आप अपने आप को जांचेंगे। जो 3 बातें आज परमेश्वर के अजीजों मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उन 3 बातों के जरिए आपको पता चलेगा कि आप आंतरिक रूप से बदले हुए हैं या नहीं। बस ये कहना काफी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। बस ये कहना काफी नहीं है, मैं विश्वास करती हूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो मस्ट है, आपको बदलना ही पड़ेगा। ये मस्ट है, करना ही पड़ेगा आपको बदलना ही पड़ेगा। बेशक 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, बदलना ही पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर अगर आपको साल पर साल, समय पर समय, परमेश्वर के अजीजों अवसर पर अवसर दिए जा रहे हैं, तो बस इसलिए नहीं कि आप ये कहते रहे कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं भरोसा करती हूं। विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, और आपका प्रभु या मेरा प्रभु हमें ये कहता है, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरा जीवन हो जाए, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है, और मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह बने, बदले हुए जीवन को अनुभव करे। आमीन। बदले हुए जीवन को परमेश्वर के अजीजों आप भी अनुभव करेंगे, और आप में से निकल कर वो जीवन दूसरों तक पहुंचेगा। वो भी आपके बदले हुए जीवन से परमेश्वर को अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ बाहर से अपने आप को बदलने से कुछ नहीं होगा। आप हर दिन कुछ ना कुछ अलग अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप हर दिन कुछ ना कुछ आप अपने कपड़ों पे बदलाहट करते हैं, अपने मेकअप पे आप बदलाहट करते हैं, बोलने के तरीके में आप बदलाहट करते हैं, ज्ञान में आप बदलाहट करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपका जो लिविंग स्टाइल है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसमें आप बदलाहट करते हैं। तो क्यों नहीं हम अंदर के बारे में भी सोचें। अगर हम अपने आप को सिर्फ बाहर से ना बदलते हुए बल्कि हम अंदर से बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन में आप प्रवेश कर पाएंगे। अनंत जीवन में मैं प्रवेश कर पाऊंगा अगर हम अपने आंतरिक रूप के बारे में ये विचार करें कि मैं बदला हुआ व्यक्ति हूं, या मुझे बदलना पड़ेगा, या फिर क्या मैं बदल रहा हूं। अगर इन बातों का विचार हम करें, डेफिनेटली हम सकरे मार्ग में होते हुए उद्धार की ओर, अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। आमीन। अल्टीमेटली हमने विश्वास इसलिए किया है ताकि हमें अनंत जीवन मिले। सही बोल रहा हूं मैं? आपने इसलिए विश्वास किया है ना। बेशक कारण अलग अलग है लोगों के जीवन में। मेरे जीवन में अलग कारण है, आपके जीवन में अलग कारण है। आपको प्रभु ने चंगाई दिया होगा, या आपको प्रभु ने डिप्रेशन से आजाद किया होगा, या आप जब मरने वाले थे तब प्रभु ने आपको मृत्यु से बचाया होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग है। मेरे जीवन में शायद कुछ अलग हुआ होगा। कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों उद्देश्य एक है। कारण अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक है, क्योंकि हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम एक ही परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने कारण की वजह से किसी अलग परमेश्वर पर, मैं मेरे कारण की वजह से किसी अलग परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल रहे हैं। हमारा कारण अलग अलग है, विश्वास का कारण अलग है, लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, जीवन अलग है, शायद भाषा अलग है, लेकिन हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें हमारे परमेश्वर के पास पहुंचना है।
मुझे उस गंतव्य स्थान में पहुंचना है जहां मेरा प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है, जहां पौलुस पहुंचा है, जहां पे पतरस पहुंचा है, जहां पे यूहन्ना पहुंचा है, वहीं पे हमें भी पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं, तैयार हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं बहुत जल्द, यीशु ने कहा है। सो अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप इस संसार के लिए नहीं है, तो आप अपने आंतरिक रूप को बदलने में ज्यादा आप जोर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 बातों के जरिए हमें इस बात को पुष्टि करना है कि हम आंतरिक रूप से बदले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पता चलेगा कि आप आंतरिक रूप से बदले हुए हैं या नहीं? कैसे पता चलेगा? सिर्फ ये कहने से कि मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं? क्या सिर्फ ये कहने से आपके आंतरिक रूप के बदले हुए अवस्था को पता किया जा सकता है? क्या आप समझ सकते हैं सिर्फ इन बातों को कहते हुए, मैं बाइबल पढ़ता हूं तो, मैं कलीसिया में जाता हूं तो, मैं कलीसिया में जाती हूं तो, थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेता हूं तो, थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेती हूं तो? बहुत से लोग बस इतना ही है उनका लाइफ परमेश्वर के साथ, इससे आगे वो कभी बढ़े ही नहीं है, कभी उस गहराई की ओर बढ़ने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बीते प्रचारों में बताया, जो सॉलिड आशीष प्रभु ने रखी है वो गहराई में है, वो ऊपरी सतह में नहीं है। आप तैरते रह जाएंगे पूरी जिंदगी, आपको वो आशीष नहीं मिलने वाली है जो प्रभु ने गहराई में रखी है। उसके लिए हमें गहराई में उतरना पड़ेगा, और गहराई में उतरने के लिए आपको अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो आपके हाथ में है, क्योंकि वचन हमें दिया गया है, और जब हम वचन पढ़ते हुए अपने आप को बदलने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा एक्टिव हो जाता है, प्रभु काम करने लगता है हमारे जीवन में। हालेलुया। और हम बदलाव की ओर बढ़ते हैं। विश्वास किया है तो बदलना पड़ेगा, और अगर आप बदल जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो आनंद जीवन आपका है। विश्वास आपने बदलने के लिए किया है, सिर्फ चंगाई पाने के लिए नहीं। विश्वास आपने बदलने के लिए किया है, सिर्फ आशीषों को पाने के लिए नहीं। प्रभु आपको चंगाई देकर अपने पास बुलाता है, आशीषों को देकर अपने पास बुलाता है। वो अट्रैक्ट करता है, वो ये बताता है कि देख, मैं तेरे लिए आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूँ। अलग अलग लोगों के जीवन में प्रभु अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और प्रभु ये दिखाते हैं कि वो अद्भुत परमेश्वर है, और उसके पास आने वाले को बदलना पड़ेगा। उसने पहला कदम आपके लिए बढ़ाया है, देन अब आपकी बारी है। वचन प्रभु ने आपको दिया है, उस वचन को इस्तेमाल करते हुए पहचानना है कि मैं अंदर से बदला हूं या नहीं। 3 बातें रखूंगा, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बदले हुए जीवन को अनुभव कीजिए इन 3 बातों के जरिए। ओके, सो इफिसियों 4 उसके 1 के अनुसार, इफिसी 4 उसके 1 के अनुसार, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बदले हुए हैं तो आप बुलाहट पर फोकस करेंगे, आपके कॉलिंग पर फोकस करेंगे कि आपको क्यों बुलाया गया है। आमीन। आप अपने बुलाहट पर आप गौर करेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, बुलाने का कारण क्या है। आप उस बात से हटेंगे नहीं। आपका गोल एक ही है, आपका मकसद एक ही है कि मुझे मेरे परमेश्वर के पास पहुंचना है। और अगर आप उस बुलाहट को समझते हैं कि आपको क्यों बुलाया गया है, परमेश्वर के अजीजों, आप बिल्कुल क्लियर होकर उस काम को कर पाएंगे। कोई असमंजसता नहीं, परमेश्वर के अजीजों, कोई नाराजगी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप फ्री होकर उस काम को कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, इसलिए मैं बड़े आराम से मैं प्रभु की सेवा कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है, वचन के प्रचार के लिए बुलाया है। तो मैं बिल्कुल मेरे विजन के लिए मैं क्लियर हूं कि मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे ये काम करना है। उसी तरीके से आपको भी प्रभु ने किसी न किसी काम के लिए बुलाया होगा। अपने कॉलिंग को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उन्हें उनकी कॉलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों बुलाए गए हैं उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। फोकस नहीं रहे वो उन बातों में, फोकस्ड नहीं थे वो अपने कॉलिंग में, फोकस नहीं रहे वो अपने बुलाहट में।
परमेश्वर के अजीजों, उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी पता करने की कोशिश नहीं की, कभी इस विषय को लेकर प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन को हम अपने हिसाब से जिएंगे। परमेश्वर के अजीजों, किसी ने आपके लिए लहू बहाया है, किसी ने मेरे लिए लहू बहाया है, और वो लहू बहुत कीमती है, और उसने ऐसे ही लहू बहा दिया हमारे लिए। परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही लहू बहा दिया हमारे लिए। कुछ तो मकसद होगा आपको बुलाने का, कुछ तो मकसद होगा मुझे बुलाने का। मैं जो कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। हम सब के लिए प्रभु ने अलग अलग काम दिया है। उस बुलाहट पर फोकस रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप अंदर से बदले हुए हैं, एक बदले हुए जीवन को आप तब अनुभव कर सकते हैं जब आप फोकस्ड है उस कॉलिंग पर। सुनिएगा, इफिसियों 4:1 में क्या लिखा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, पौलुस अपने बारे में बोल रहे हैं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब बुलाहट को समझना या बुलाहट के बारे में पता करना भी ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि मैं अब बंदी हो चुका हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, प्रभु ने मुझे बांध रखा है, मैं प्रभु से अलग नहीं हो सकता। मतलब एक बहुत ही गहरे शब्द को, गहरे वर्ड को पौलुस इस्तेमाल कर रहा है। उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। बंदी शब्द को क्यों पौलुस ने इस्तेमाल किया? अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति को अगर बंदी गृह में डाल दिया जाए तब तक वो नहीं निकल सकता जब तक जो जेलर है जिसने उसे बंद किया है वो ना खोले। पौलुस अपने आप को मसीह का बंदी कहता है कि अब पौलुस की नहीं चलने वाली है, बल्कि जिसने उसे पकड़ा है उसकी चलने वाली है। इस गहराई को समझ रहे हैं आप? क्या आप मसीह के बंदी हैं? आपको तो फ्रीडम चाहिए। प्रभु मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं मेरे मन का मालिक हूं प्रभु, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा। लेकिन पौलुस उस बुलाहट को समझ गया था। पौलुस समझ गया था कि मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। इसीलिए पौलुस उस योग्य चाल चल पाया, बुलाहट के योग्य चाल चल पाया। इस बात को समझ लीजिए, पौलुस अगर चल पाया, परमेश्वर के अजीजों, उस बुलाहट के अनुसार चल पाया, क्योंकि वो फोकस था अपने बुलाहट के प्रति। अपने बुलाहट के प्रति वो सचेत था, वो जानता था उसके जीवन में क्या बुलाहट दिया गया, और वो कहता है कि मैं बंदी हूं। उस गहराई को समझिए आप। हम में से बहुत से लोग हम ऐसे हैं कि 2 घंटे का सर्विस भी हमें नहीं भाता है। सही बोल रहा हूं। 2 घंटे के लिए आप किसी प्रेयर मीटिंग में बैठे हुए हैं, या 3-4 घंटे के लिए आप किसी सभा में बैठे हुए, मुश्किल हो जाता है, लोगों को सफोकेशन हो जाता है, बोरिंग लग जाता है। तो बंदी आप कैसे बोलेंगे अपने आप को मसीह का? पौलुस अगर परमेश्वर के अजीजों अपने आप को बंदी ठहरा रहा है, तो पौलुस इस बात को बोल रहा है कि मैं नहीं, बल्कि अब मसीह मुझ में जीवित है। मैं अपने आप को नहीं चलाता, बल्कि मसीह मुझे चलाता है। और अगर आप फोकस्ड है, ठीक है, अगर आप फोकस्ड है अपने बुलाहट पर, या अगर आप फोकस करते हैं अपने बुलाहट पर, क्योंकि आप बदले हुए इंसान है, और बदले हुए इंसान का परमेश्वर का अजीजों काम क्या होता है कि वो अपने बुलाहट के प्रति सचेत रहता है, वो अपने बुलाहट पर ध्यान करता है। और अगर एक व्यक्ति बुलाहट पर ध्यान करता है परमेश्वर के अजीजों, तो वो उस योग्य चाल चल पाता है। आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, तो आप उस बुलाहट के अनुसार चाल नहीं चल पाएंगे, आपकी चाल टेढ़ी हो जाएगी, आपके अंदर डर भय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्यों बुलाया गया। बहुत से लोग, उनके लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, जी रहे, उनसे पूछो क्या करेंगे आप, नहीं पता, आगे क्या होगा नहीं पता, तुम्हें फ्यूचर में क्या करना नहीं पता, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहनों को पूछे, कुछ नहीं पता उन्हें क्या करना है, हमें तो नहीं पता जी क्या करना है, नहीं पता। बहुत से मिशनरी को पूछे क्या करना है, नहीं पता। मतलब उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, फोकस ही नहीं है, वो उनके बुलाहट के प्रति फोकस नहीं है, वो फोकस कर ही नहीं पाते अपने बुलाहट में।
अगर आप बदले हुए व्यक्ति है तो प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि जिस बुलाहट में प्रभु ने आपको बुलाया है आप उस बुलाहट को समझे और आप उस पर फोकस करें। बदले हुए व्यक्ति का परमेश्वर के अजीजों जीवन ऐसा होता है, बदले हुए व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए। और अगर आप उस बुलाहट पर फोकस करते हैं, आप सचेत रहते हैं आपके बुलाहट के बारे में, तो शैतान भी आपको नहीं गिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस बुलाहट के योग्य चाल चलने लगेंगे। जिस भी काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है आप उस बुलाहट के योग्य चाल चलने लगेंगे, अर्थात सारी दीनता। अब यहाँ पे परमेश्वर के अजीजों, जिस भी बुलाहट के प्रति प्रभु ने आपको बुलाया है, दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आप समझ रहे हैं योग्य चाल चलने का मतलब क्या है? योग्य चाल चलने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको समझ आ गई कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, प्रभु ने आपको किस तरीके का काम दिया है, तो आप उस काम को पूरा करने के लिए सुनिएगा, दीनता आपके अंदर होगा। बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए आपको जरूरत है दीनता की, उसके बाद नम्रता की जरूरत है, उसके बाद धीरज, उसके बाद प्रेम की आपको जरूरत है। मेरे जीवन में बुलाहट ही नहीं है, या अगर मेरे जीवन में मैं फोकस नहीं हूं मेरे कॉलिंग के प्रति, मेरे अंदर ना ही दीनता होगी, ना ही नम्रता होगी, ना ही मेरे अंदर धीरज होगा और ना ही मेरे अंदर प्रेम होगा। आत्मा के फलों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। दीनता और नम्रता परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह के जीवन के फलों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसके 28 और 29 में क्या कहा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है और आत्मा के फलों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। आप खुद सोचिए, बुलाहट के प्रति जागरूक होना, सचेत होना कितना जरूरी है। अगर आज मुझे ये नहीं पता कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, मैं ना ही प्रेम कर पाऊंगा, ना ही मेरे अंदर दीनता होगी, ना ही मेरे अंदर नम्रता होगी और ना ही मेरे अंदर धीरज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं 3 पॉइंट्स के बारे में जिक्र करने जा रहा था, लेकिन आज के प्रचार में मैं सिर्फ एक पॉइंट को जिक्र कर पाया हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आने वाले 2 प्रचारों में मैं अलग अलग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। परमेश्वर के अजीजों, आशीषित समय होने वाला है, जरूर आइए, सुनिए और अपने बुलाहट के प्रति आप सचेत हो जाए। अपने बुलाहट के प्रति सचेत हो जाए आप। शायद आपको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया है, शायद आपको परमेश्वर ने आराधना करने के लिए नहीं बुलाया है, शायद आपको परमेश्वर ने, परमेश्वर के अजीजों, कुछ ऐसा काम करने के लिए नहीं बुलाया है जो शायद कलीसिया के अंदर है। शायद आपको प्रभु कलीसिया के बाहर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं ना वो आप नहीं कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। पहचानिए कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। अपने बुलाहट को जब आप पहचान जाते हैं तो आप दीनता, नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से आप एक दूसरे को सहते भी है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते भी है। बहुत से लोग जिनके बुलाहट को वो नहीं पहचानते हैं, वो कई बार फूट को लेकर आते लोगों के बीच में, जो वो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और जिस काम के लिए प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया है उस काम को वो खुद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी गड़बड़ी भी पैदा हो जाती है। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर एक बदले हुए जीवन को आप अनुभव करना चाहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बदले हुए हैं कि नहीं, तो इस बात पर गौर कीजिए, क्या आप फोकस्ड है अपने बुलाहट पर? क्या आप फोकस करते हैं अपने कॉलिंग पर? अगर आप अपने बुलाहट के प्रति जागरूक है,
अगर आप अपने बुलाहट को पूरा करने के लिए दीनता, नम्रता, धीरज धर के प्रेम के साथ एक दूसरे की सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी बुलाहट क्या है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है और ना ही आप किसी को सह पाते हैं, इसका मतलब आप अभी तक बदले नहीं हैं। आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसने विश्वास किया उससे बदला गया और जिसे बदला गया उससे अनंत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत समय के लिए और जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया, उस वचन के जरिए आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम कीजिए, अद्भुत काम कीजिए पिता, और अपने लोगों को बदले हुए जीवन में खुदाबंद आगे बढ़ने के लिए, बदले हुए जीवन को अनुभव करने के लिए और विशेष रूप से अपने बुलाहट को पहचानने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा प्रभु आपके नाम को देते हुए आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।